दोस्तों, सभी किसान चाहते हैं कि उसकी गेहूं की फसल शानदार हो। इसके लिए उसमें ज़्यादा कल्ले हों, उसमें चमक ज़्यादा हो और जो पत्तियां हों वह गहरी हरी भरी हों और उसकी जो ग्रोथ हो वो एकदम तेज़ हो। कुल मिलाकर जो ज़्यादा उत्पादन मिले। और इसके लिए हमारे बहुत से किसान भाई विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विभिन्न प्रकार के टॉनिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं। आज आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जो या तो आपके घर पर सुलभ होगा या आपको बाज़ार से बहुत सस्ते में मिल जाएगा। यदि आप इसका प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में करते हैं तो आपको गेहूं की फसल का जो विकास है वो तेज़ी से होगा, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं वो इसके अंदर सब होते हैं और जो इसकी आवश्यकता मेन रूप से हमारी फसल को होती है। तो कुल मिलाकर इससे जो हमारे जो गेहूं का जो पौधा है वो तेज़ विकास करेगा, उसमें कल्लों की संख्या ज़्यादा आएगी और उसका जो कलर होगा वो देखने लायक होगा। अर्थात इसका जो कलर तेज़ गहरा काला होगा और जब हमारी फसल तेज़ी से विकास करेगी और उसमें जो बालियाँ आएंगी वो लंबी लंबी आएंगी, उसमें दानों का जो भराव होगा नीचे से ऊपर तक एक समान होगा। कुल मिलाकर उसमें बालियों में दानों की जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी और इससे जो हमें जो पैदावार मिलेगी वो बम्पर मिलेगी। और किसान का यही लक्ष्य होता है कि उसकी जो पैदावार है वो लास्ट तक इतनी मिल जाए कि जो आसपास के खेतों में ना मिल सके। तो यही किसान चाहता है कि मेरे खेत में इतनी पैदावार मिले जो अन्य किसानों के खेत में ना हो। यही चाहते हैं, सबसे ज़्यादा पैदावार हर किसान चाहता है। प्रयास तो दोस्तों सभी करते हैं, लेकिन किसी किसी को ये मिल पाता है। तो आज आपको बताएंगे, या तो ये आपके घर पर उपलब्ध होगा या आपको बाज़ार से काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सरसों की कली के बारे में। जो सरसों की जो खली होती है इसका प्रयोग हम अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं और इसका प्रयोग करके हम अपनी जो गेहूं की फसल से बम्पर पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये सरसों की खली है, इसके प्रयोग करने से जो हमें लाभ होता है वो ये होता है कि विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं हमारी गेहूं की फसल को मिल जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा गेहूं है वो तेज़ी से विकास करता है और उसमें जो कल्लों की संख्या है वो ज़्यादा होती है, गहरा हरापन आता है, बालियाँ लंबी लंबी आती हैं। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो दोस्तों, अब पहले बात करते हैं कि ये सरसों की जो खली है इसमें होता क्या क्या है। तो दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से जो पोषक तत्व होते हैं वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और दोस्तों, इसके साथ इसमें जिंक भी होता है, सल्फर भी होता है और बोरॉन भी होता है। और सभी जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये तो पौधे की सबसे पहली आवश्यकता है। उसके बाद जिंक का काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि जिंक का प्रयोग करने से जो कल्लों की जो संख्या है वो बढ़ती है। इसके बाद जो सल्फर होता है, इससे भी विभिन्न रोगों को लड़ने की क्षमता हमारी फसल में आती है, विभिन्न रोगों से बचा रहती है और जो फसल का जो कलर है वो भी गहरा हरा काला हो जाता है। इसके बाद करते हैं बोरोन की, जो इसके अंदर होता है। तो दोस्तों, बोरोन होता है ये परागण की जब क्रिया होती है, जब फूल से जब फल बनना शुरू होता है तो उस समय दाना बनना शुरू होता है, तो इसकी ज़रूरत काफ़ी होती है और इसकी उपस्थिति में जब फल बनते हैं, जब दाने बनते हैं वो ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा मोटे और चमकदार बनते हैं, जिसके कारण हमारे गेहूं की जो फसल है वो हमें ज़्यादा उत्पादन देती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये सरसों की जो खली होती है इसका हमें प्रयोग करना कैसे है। तो दोस्तों, इसके आपको आज हम दो तरीके बताएंगे। पहला जो तरीका है, आप सरसों की खली लेकर, यदि आपके पास हो तब, या आप बाज़ार से भी ला सकते हैं, तो आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर उसे अच्छी प्रकार कूट कर पीस कर बारीक कर लेना चाहिए। और जैसे 5 किलोग्राम सरसों की खली ली और उसमें 15 ग्राम लीजिए मिट्टी, जो बारीक मिट्टी होती है, आप कहीं से ले सकते हैं, हल्की नमी युक्त सूखी मिट्टी हो, और उसे आप लेकर इसमें अच्छी प्रकार मिला लीजिए। इस प्रकार मिलाइए जिस प्रकार रेते में जो सीमेंट मिलाया जाता है, और इससे आप इसे मिलाकर और अपने खेत में एक समान बिखेर कर सिंचाई करनी है। और इसका जो प्रयोग आपको करना है वो करना है पहले पानी पर। जब आप पहली सिंचाई करते हैं तो आप इसे बिखेर कर आप सिंचाई कर सकते हैं,
यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपका जो सरसों की खली है, इससे आपकी जो जड़ें हैं, जो गेहूं की जो जड़ें होती हैं, वो तेज़ी से विकास करती हैं, तना मोटा और चमकदार बनता है और उसका जो गहरा हरा रंग बन जाता है पत्तियों का, और पत्तियों में फोटोसिंथेसिस क्रिया तेज होती है और कुल मिलाकर सारे पोषक तत्व इससे मिल जाते हैं जो पौधे को आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर ज़्यादा कल्ले मिलने से, ज़्यादा जो बालियाँ आने से और ज़्यादा लंबी बालियाँ आने से और बालियों में भी दाना ऊपर से नीचे तक एक समान पड़ने से हमारी जो फसल की जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आप इसका जो प्रयोग है, पहला प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ये दूसरा प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, अर्थात दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरे तरीके के लिए आप 5 किलोग्राम सरसों की खली लीजिए और इसमें आपको कूटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे आप 5 लीटर पानी में मिलाइए। 5 लीटर पानी में मिलाकर आप इसे 1 सप्ताह के लिए रख दीजिए और इसे कोशिश ये करें कि किसी मिट्टी के बर्तन में आप इसे रखिए। यदि मिट्टी का बर्तन नहीं मिल पाता है तो आप प्लास्टिक के बर्तन में भी रख सकते हैं और इसे अच्छी प्रकार ढककर छायादार स्थान पर रखिए और 1 सप्ताह बाद आप इसे घोलिए। जब आप इसे घोलेंगे तो आपको ये जो क्रिया हो जाती है और क्रिया द्वारा इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो काफ़ी क्रियाशील हो जाते हैं और ये प्रयोग के योग्य हो जाती है। इसके बाद आप इसको जब पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई पर आप जहाँ पानी चलना स्टार्ट होता है वहाँ पर टोंटी की सहायता से या मग की सहायता से या लोटे की सहायता से एक समान अपने पूरे खेत में फैला सकते हैं। सिंचाई के समान जब सिंचाई करेंगे तो उस सिंचाई के साथ जब इसे देंगे तो ये पूरे खेत में एक समान फैल जाएगा। तो इसके फैलने से आपके जो पौधा है उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी, पोटेशियम की पूर्ति हो जाएगी, सल्फर की पूर्ति हो जाएगी, जिंक की पूर्ति हो जाएगी। इसके साथ साथ जो बोरॉन होता है उसकी पूर्ति हो जाएगी। ऐसा करने से जो आपकी जो फसल है वो काफ़ी शानदार होगी, क्योंकि दोस्तों सभी जानते हैं जब नाइट्रोजन की पूर्ति होगी तो हमारा जो पौधा है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ तेज होगी, उसकी हरियाली बढ़ेगी। और जब हम फास्फोरस का इसका प्रयोग होता है इसमें, अर्थात इसके अंदर फास्फोरस होता है, जब उसके गुण मिलेंगे तो हमारे जड़ों का विकास तेज होगा, पौधा मजबूत बनेगा। और उसके बाद जो पोटास के गुण मिलेंगे तो पोटास से हमारा पौधा मजबूत होगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा होगी और ये गिरने से ही बचेगा। इसके बाद जब इसमें बालियाँ आएंगी, जब दाने पड़ेंगे तो दाने मोटे और चमकदार पड़ेंगे। इसी प्रकार जब जिंक के गुण इसमें मिलेंगे तो जिंक के प्रयोग से सभी जानते हैं कि जो हमारा पौधा है वो तेज़ी से कल्ले देता है, कल्लों की संख्या बढ़ेगी। इसी का सल्फर के प्रयोग करने से, क्योंकि सल्फर इसमें होता है तो इसके प्रयोग करने से सल्फर ही मिल जाता है और सल्फर की पूर्ति से आपका जो पौधा है वो मजबूत बनता है। उसमें भिन्न प्रकार के जो फंगस के रोग हैं वो नहीं आते हैं और सल्फर के जो प्रयोग ऐसा होता है कि इससे जो पौधा गहरा हरा चमकदार भी बनता है और ये खाद का काम भी करता है, फफूंदीनाशक का भी काम करता है। तो इस प्रकार यदि आप प्रयोग करते हैं तो सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। और बात रही पोटेशियम की तो पोटेशियम भी इसमें होता है। और दोस्तों इसके बाद इसमें बोरॉन भी होता है। तो बोरॉन का जब प्रयोग हो जाता है तो जो कि हमारी खल में होता है, जब बालियाँ आती हैं, फ्लावरिंग स्टेज आती है, जब हमारे फूल बनने लगते हैं, उससे दाने बनने लगते हैं, तो उसके दानों की जो बनने की जो संख्या है वो तेज़ हो जाती है और दाने ज़्यादा बनते हैं और नीचे से ऊपर तक पूरी बाली में दाने बनते हैं और चमकदार बनते हैं, मोटे बनते हैं। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो पढ़ने की जो सूचना है समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।